इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो पोलैंड का है जिसमें एक अमेरिकन एक इंडियन बंदे को कह रहा है, यू आर द मोस्ट इररिस्पांसिबल ब्रीडर्स। You're the world's most irresponsible breeder. You're in the whitest country possible. What do you mean evidence in color? Yes. Pajit, you're a biological weapon in this country. अब इस वीडियो को देखिए जिसमें ये लेडी चीख चीख कर कह रही है, गो बैक टू इंडिया, वी डोंट वांट यू हियर। Go back to India. We don't want you here. Oh my God, guys, record. अब एक और वीडियो देखिए जिसमें ये फॉरेनर कह रहा है कि तुम यहाँ क्यों हो? Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? You need, I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? ऐसे आपको सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें आपको इंडियंस के खिलाफ साफ तौर पे हेट फैलती हुई दिखाई दे जाएगी। इंडियंस के लिए अनहाइजेनिक एंड यू स्मेल लाइक अ करी जैसे शब्द काफी आम हो चुके हैं। इंडिया टुडे की हेडलाइन बताती है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियंस के खिलाफ हेट क्राइम्स दूसरे नंबर पे है। वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन होना वहाँ के लोगों के लिए क्राइम लगने लगा है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहां खुलेआम इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म देखने को मिलता है। अब तो दिन प्रतिदिन ये इतना बढ़ गया है कि लोग रास्ते चलते हुए इंडियंस के खिलाफ हेट फैला रहे हैं। Your family is from India. You have no respect. You have no roles. आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और ये कैसे सही किया जा सकता है। Oh, you're with some fat, fupa, stinky, like disgusting, cow dung ridden dot-head Indian that will never assimilate into your culture ever. They brush their teeth with this stuff. They eat soup that's this stuff. They're disgusting, parasitic people. इस फैल रहे हेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमिग्रेशन है। मतलब जब किसी देश में बाहर से लोग आने लगते हैं, स्पेशली एशियंस, मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीकन्स, तो ऐसे में एक कल्चरल, इकोनॉमिकल और सोशल शिफ्ट होता है। 2023 में यूएस में लगभग 5 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स थे, यूके में 1.8 मिलियन के आसपास। पोलैंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जहां पहले इमिग्रेंट्स नहीं हुआ करते थे, वहां भी अब इंडियंस का प्रेजेंस बढ़ने लगा है। वहां रहने वाले लोगों को लगता है कि इमिग्रेंट्स उनकी जॉब्स छीन रहे हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, उनके कल्चर को डाइल्यूट कर रहे हैं, और जब कहीं पर ऐसी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं तो उसे हम xenophobia कहते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कई बार इंडियंस पब्लिक में कुछ बदतमीजी करते भी दिखाई दे, जैसे इन महाशय को देखिए। Yeah, lots of flags over here. No Indian flag. उसने कुत्ते की तरह अपनी बूथा सजाया हुआ था। वो जल गया माँ की बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। ये कुछ भी बोलते हैं, कपड़े उतार कर नाचते हैं। ये जर्मनी की मेट्रो का हाल है, जहाँ भरी मेट्रो में दूसरों को अनकंफर्टेबल करते हुए ये बंदा गाना गा रहा है। या फिर ये चोरी जैसी घटनाओं में शामिल होते हैं। अब इन्हें देखिए, ये कैसे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जब ऐसे लोग पब्लिक प्लेसेस में ऐसा बिहेव करेंगे तो उसका असर पूरी कम्युनिटी के इमेज पर पड़ेगा ही। फिर जब अन्य देश के लोकल लोग कहते हैं कि हर भारतीय ऐसा ही है, तो हम इंडियंस की देशभक्ति जाग उठती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो या एक पर्सनल इंसिडेंस तक सीमित है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये इनकी छोटी छोटी बदतमीजियां पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाती है। यूके से एक शॉकिंग रिपोर्ट आई थी। एक फ्लाइट में कुछ इंडियन यात्रियों ने प्लास्टिक बॉटल्स और रैपर्स एयरप्लेन के टॉयलेट में डाल दिए थे, जिसकी वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो गया। जिसके बाद एयरलाइंस ने इंडियन टूरिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी। ऐसे ही अगर हम हर जगह अनडिसिप्लिन्ड, लाउड एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें वीजा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें टूरिस्ट स्पॉट्स पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, जो अब भी हम काफी हद तक फेस कर ही रहे हैं, और हर एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारी चेकिंग डबल की जाएगी। अब हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें लाइन तोड़ने की, भीड़ को धक्का मारने की, टॉयलेट में पानी न डालने की, ट्रेन रुकते ही सबसे पहले उतर जाने की, चलती ट्रेन पर दौड़कर सबसे पहले चढ़ने की, कचरा कभी भी डस्टबिन में न डालने की, रास्ते पर चल रही किसी लड़की को घूर कर देखने की, खाली रोड पर हॉर्न बजाने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि इन सब के लिए हमें कभी रोका नहीं गया, ना ही कभी कोई ढंग का कानून बनाया गया। इन्हीं सब का नतीजा है कि आज हम ये कीर्तिमान दूसरे देशों में स्थापित कर पा रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दूसरे देश के लोग इंडियंस को क्यों हेट कर रहे हैं। हमने खुद से अपना मजाक बना रखा है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे देश में लोग हमारी इज्जत करें। अगर हम अपने देश के संस्कार लेकर दूसरे देशों में जाते तो शायद कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ लोग हमारी रिस्पेक्ट ना करें। अब जरूरत है थोड़े से ही पर जरूरी सुधार की। सुधार इस बात का कि हम कहीं भी जाने पर अपनी वैल्यूज, अपना बिहेवियर और अपना कल्चर साथ लेकर जाएं, ना कि सिर्फ मसाले वाली स्मेल, लाउड आवाजें। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो दुनिया हमें एक अनवांटेड कम्युनिटी की तरह पहचानने लगेगी। इसीलिए देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं होता।
देशभक्ति का मतलब होना चाहिए कि जहाँ भी हम और आप जाएं, वहाँ अपने देश की और उस देश की भी वैल्यूज को समझने की समझदारी दिखाएं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।